नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी एग्ज़ामों के साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। लगभग 20 वर्ष के सभी साइंस के प्रश्न हैं जिनको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर के साइंस के किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक साइंस संबंधी सारे वीडियो पहुंच सकें, क्योंकि अभी कुछ दिन में रेलवे के सारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और अभी काफ़ी समय है। तो आप सभी तक मैं पार्ट वाइज सारे वीडियो लेकर आऊँगा साइंस और जीके संबंधी। बस आप चैनल से जुड़े रहें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसे लगा। पहला प्रश्न है जो पूछा गया है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो आंसर होगा चांदी धातु की। अगला है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में पाया जाता है। अगला है, नियान लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सैमुअल कोहेन ने किया था। अगला प्रश्न होगा, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर होगा मृद लोहा। अब आरआरबी महेंद्रू घाट 2005 के प्रश्न, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है? तो आंसर होगा रतौंधी रोग। अगला है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था? तो आंसर होगा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। फिर अगला प्रश्न था, दूध की शुद्धता मापी जाती है? तो आंसर होगा लैक्टोमीटर से नापी जाती है। अगला था, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या होता है? तो आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न आरआरबी गोरखपुर 2005 के, मनुष्य के शरीर में विद्यमान मसलियों की संख्या होती है? तो आंसर होगा 24 पसलियाँ होती हैं। अगला था, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है? तो आंसर होगा कांच में। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा फैदोमीटर से। अब आरआरबी भोपाल के 2005 के प्रश्न, गैसों हाल निम्न में से मिश्रण से बनता है? तो आंसर होगा पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अगला था, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला था, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो आंसर होगा घट जाएगा, ऑप्शन। अगला, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो आंसर होगा दूरी का इकाई है। अगला था, लेंस की क्षमता का एसआई इकाई होता है? तो आंसर होगा डायऑप्टर होता है। अब आरआरबी गोरखपुर 2005 के प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक मात्रा में घटक हैं? तो आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला, शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर होगा प्रोटीन। फिर अगला प्रश्न, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो आंसर होगा टाइफाइड। अगला, कौन विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो आंसर होगा विटामिन बी व विटामिन सी। अगला, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है? तो आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं। अगला, सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है? तो आंसर होगा हीरा। अगला आरआरबी अहमदाबाद 2005 के प्रश्न, नींबू रस का पीएच मान होता है? तो आंसर होगा 2.2। अगला प्रश्न, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो आंसर होगा डीएनए।
अगला प्रश्न, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो आंसर होगा डेसिबल में। अगला प्रश्न है, रक्ताल्पता संबंधित है तो आंसर होगा निम्न हीमोग्लोबिन से। अगला प्रश्न है, समान व्यक्ति की सामर्थ्य होती है तो आंसर होगा 0.005 से 1.0 अश्वशक्ति। अगला है, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है तो आंसर होगा पालक। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं तो आंसर होगा पोमोलॉजी। अगला था, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो आंसर होगा बैंगनी रंग का। अगला था, शुष्क बर्फ कहते हैं तो इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला है, विटामिन ई के कमी से निर्मित रोग होता है तो आंसर होगा जनन क्षमता में कमी। अगला है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था तो इसका आंसर होगा लीवेनहॉक ने लगाया था। अगला था, बादल किस मंडल में अवतरित होता है तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न, सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है तो आंसर होगा AB। अगला प्रश्न, जंग से बचने के लिए लोहे पर कलई की जाती है तो आंसर होगा जस्ता का। अगला है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है तो इसका आंसर होगा अभिनव तारा। अगला प्रश्न, मृग तृष्णा बनने का कारण होता है तो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया। अगला प्रश्न है, रांगा मिश्र धातु है तो आंसर होगा टिन व शीशे का। अगला प्रश्न, बायोगैस में मुख्यतः होता है तो इसका आंसर होगा मीथेन गैस। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि का कारण होता है तो आंसर होगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन। अगला था, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है तो आंसर होगा RNA द्वारा। अगला है, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है तो आंसर होगा आँख की। अगला प्रश्न, हेनरी की इकाई है तो इसका आंसर होगा प्रेरकत्व क्रिया। अगला, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अब RRB रांची 2005 के प्रश्न, LPG किसका मिश्रण है तो आंसर होगा ब्यूटेन व प्रोपेन गैस का। अगला, कासट आयरन तन्य होता है तो आंसर था मैग्नीशियम मिलाने से। अगला, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है तो आंसर होगा किलोवाट आवर मीटर। अगला था, किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं तो आंसर होगा द्वितीयक सेल को। अगला प्रश्न, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है तो आंसर होगा सिल्वर का। अगला प्रश्न है, बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है तो आंसर होगा वोल्ट मीटर द्वारा। RRB भुवनेश्वर के प्रश्न, पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाते हैं तो आंसर होगा जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अगला, अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है तो आंसर होगा क्लोरोएस्टोफिनोन। अगला है, वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है तो आंसर होगा Na2CO3.10H2O। अगला प्रश्न है, जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था तो आंसर होगा हरगोविंद खुराना द्वारा। अगला प्रश्न है, सन के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है तो आंसर होगा गैलीलियो को। अगला प्रश्न, लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है तो आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का। अगला, जी की इकाई है तो आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न, CaOH कोल्टॉइज किसका रासायनिक सूत्र है तो आंसर होगा स्लेक्ड लाइम का रासायनिक सूत्र है। फिर अगला प्रश्न, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है तो आंसर होगा 373 केल्विन पर उबलता है। अगला, हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है तो आंसर होगा 15।
अगला प्रश्न, आरआरबी गुवाहाटी 2005 के डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तो आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो आंसर होगा विटामिन सी का। अगला, एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है, तो आंसर होगा बढ़ता है। अगला, प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं, तो आंसर होगा परावर्तन व अपवर्तन क्रिया। अगला प्रश्न, आरआरबी चेन्नई 2005 का है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो आंसर होगा तांबा और जस्ता की। अगला, क्वार्टज का रासायनिक नाम है, तो आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न, टिबिया अस्थि किसमें होती है, तो आंसर होगा पैर में होती है। अगला, यकृत में संचित किया जा सकता है, तो आंसर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, तेल द्वीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, तो आंसर होगा केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगे क्या हैं, तो आंसर होगा निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। फिर अगला प्रश्न है, एल्कोहल में निहित होता है, तो आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस। फिर अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिका में बनता है, तो आंसर होगा अस्थि मज्जा में बनती है। अगला है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो आंसर होगा चेचक रोग। फिर अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, तो आंसर होगा भूकंप तीव्रता को मापने के लिए। फिर अगला है, कौन सा विभाज्य नहीं है, तो आंसर होगा परमाणु डाल्टन के अनुसार विभाज्य नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है, तो आंसर होगा प्लीहा। फिर अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो आंसर होगा किडनी। फिर अगला था, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए होता है, तो आंसर होगा मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। अगला है, रतौंधी के रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा विटामिन ए। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, तो आंसर होगा गुर्दा। फिर अगला है, शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है, तो आंसर होगा पैंक्रियाज क्रिया। फिर अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंसर होगा आंत को। अगला प्रश्न, दांत में क्या होता है, तो आंसर होगा कैल्शियम पाया जाता है। फिर अगला, यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है, तो वह किस रोग से ग्रस्त है, तो आंसर होगा मायोपिया से। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष कब बनता है, तो आंसर होगा अधिक बूंदे रहने पर। अगला, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, आंसर होगा आभूषण के कारण। अगला, बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो आंसर होगा बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। अगला, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, तो आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। अगला, नीम का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आंसर होगा कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक के रूप में। अगला, अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है, तो आंसर होगा हर्ट्ज। अगला, फैराडे के नियम संबंधित हैं, तो आंसर होगा विद्युत अपघटन से। अगला प्रश्न है, वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था, तो आंसर होगा जीसी बसु ने कहा था। अगला है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, तो आंसर होगा सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न, रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो आंसर होगा वृक्क किडनी करती है। अगला प्रश्न है, अमलगम में रहता है, तो आंसर होगा Hg यानी पारा। सॉरी। अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, तो आंसर होगा एसिटिलीन गैस। फिर अगला प्रश्न है, जीन का आकार होता है, तो आंसर होगा सर्पाकार। फिर अगला प्रश्न, पौधों को लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो आंसर होगा कैल्शियम की। फिर अल्का शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है, तो आंसर होगा यकृत
बदल देता है। फिर अगला प्रश्न, मायोपिया में होता है तो आंसर होगा दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। फिर अगला है, घन धातु में होता है तो आंसर होगा कॉपर, टिन और जिंक। अगला प्रश्न, सबसे छोटा होता है तो आंसर होगा न्यूट्रॉन। फिर अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है तो आंसर होगा टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त करता है तो आंसर होगा पालक से। अगला प्रश्न, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है तो आंसर होगा क्लोरोफिल का होना। अगला है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो आंसर होगा इस्पात में। अगला प्रश्न, वायु है एक तो आंसर होगा मिश्रण। अब आरआरबी इलाहाबाद 2005 के प्रश्न, रिकेट्स है एक बीमारी तो आंसर होगा हड्डियों से संबंधित। फिर अगला, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है तो आंसर होगा उत्तल लेंस द्वारा। फिर अगला प्रश्न, बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है तो आंसर होगा एल्यूमिनियम का। फिर अगला प्रश्न होगा, एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है तो आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। फिर अगला, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि तो आंसर होगा वे पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं इस कारण। अगला, वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है तो आंसर होगा अपचयन के लिए। फिर अगला, किसे मार्स गैस कहते हैं तो आंसर होगा मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एथिल एल्कोहल का समयावयवी है तो आंसर होगा डाई मेथिल ईथर का। फिर अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का सूत्र है तो आंसर होगा NaSCO3। फिर अगला होगा, भारी जल का आणविक सूत्र होता है तो आंसर होगा D2O। फिर अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण है क्षति तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की क्षति की क्रिया ऑक्सीकरण है। अगला है, रबड़ आसानी से घुल जाता है तो आंसर होगा बेंजीन में। अगला प्रश्न, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है तो आंसर होगा NH3। फिर अगला है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन होते हैं तो आंसर होगा अम्लीय होते हैं। फिर अगला प्रश्न होगा, अमीनो अम्ल मिलते हैं तो आंसर होगा प्रोटीन में। फिर अगला प्रश्न, कौन सा एक मानव निर्मित जंतु है तो आंसर होगा रेयान। अब आरआरबी गुवाहाटी 2005 के प्रश्न देखते हैं, विटामिन सहायता नहीं करता है तो आंसर होगा पाचन क्रिया में। फिर अगला प्रश्न, दूषित जल जनित रोग नहीं है तो आंसर होगा फ्लोराइसिस। अगला, अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है तो आंसर होगा चिंपांजी। अगला प्रश्न, मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है तो आंसर होगा उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न, ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करती है तो आंसर होगा पराबैंगनी किरणों से। फिर अगला, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो आंसर होगा आयरन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहा जाता है तो आंसर होगा आमाशय में जाता है। अगला, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो आंसर होगा पालक में। अगला, मिल का मैग्नीशिया है तो आंसर होगा MgOH या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है तो आंसर होगा विटामिन A। अगला, हाइड्रोफाइट कहते हैं तो आंसर होगा बिना मिट्टी के पौधे को। अगला, आरआरबी मुंबई के प्रश्न, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो आंसर होगा एसिटिलीन गैस। अगला, सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है तो आंसर होगा अल्टीमीटर। फिर अगला, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तब तत्व बना होता है तो आंसर होगा नाइक्रोम का। अगला, जूल सेकंड इकाई है तो आंसर होगा कोणीय संवेग की।
अगला प्रश्न, उच्च ताप को मापा जाता है तो आंसर होगा पायरोमीटर से। अगला प्रश्न होगा कि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो आंसर होगा तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अलौह धातु है तो आंसर होगा फास्फोरस गैस। अगला है, गोदुग्ध में पीलेपन का कारण होता है तो आंसर होगा कैरोटीन। फिर अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में होता है तो आंसर होगा छोटी आंत में होता है। फिर अगला, हीरा का रासायनिक गुण होता है तो आंसर होगा बहुरंगी। फिर अगला, जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है तो आंसर होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में समाविष्ट होता है तो आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन गैस। अगला, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है तो आंसर होगा नेफोस्कोप। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है तो आंसर होगा यकृत। अगला, बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है तो आंसर होगा इस्पात में। अगला, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है तो आंसर होगा जस्ता का। अगला, मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण होता है तो आंसर होगा सुगंध व स्वाद को बढ़ाना। अगला, गन पाउडर मिश्रण होता है तो आंसर होगा सल्फर, चारकोल और सोरा का। अगला, वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो आंसर होगा हीलियम का। अगला, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है तो आंसर होगा फाइब्रिनोजन के कारण। अगला, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है तो आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट को। अगला, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है तो आंसर होगा ब्यूटेन गैस। अगला प्रश्न, निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी के कारण उत्पन्न करता है तो आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अगला, सीएनजी से अभिप्राय है तो आंसर होगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर अगला प्रश्न था, वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम है तो आंसर होगा टेकोमीटर। फिर अगला था, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है तो आंसर होगा मानसिक तनाव। फिर अगला है, अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ तो आंसर होगा रक्त में निम्न तापमान होता है।